करते हैं सेशन और आज हम डिस्कस करना शुरू करते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज और ये हमारे लिविंग बॉडीज से ही जुड़ा है क्योंकि हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि हम जो सांस लेते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है। तो हमारी बॉडी बहुत कई सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से मिलके बनी है। ये ऑर्गन्स अपने आप में फिर टिश्यूज से बने हैं। तो हम जब सांस लेते हैं तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है कि हवा का कैसे नाक से आती है, फिर लैरिंक्स, ट्रैकिया और फिर लंग्स में जाती है। तो होता ये है कि हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो नीचे वाली ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो हमारा डायफ्राम का वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ता है तो बाहर से हवा बहुत तेजी से अंदर की तरफ आती है लंग्स। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, अंदर प्रेशर कम हुआ तो बाहर से हवा अंदर की तरफ तेजी से आ गई। इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है कि हम सांस कैसे लेते हैं या इसकी शुरुआत होती है। हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में। तो ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से जुड़ता है लंग्स के साथ। तो लंग्स में होती है इस तरीके से एल्वियोलीज। एल्वियोलीज का काम ये होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन एक्सचेंज होता कैसे है? डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर सिर्फ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है तो ये जो एल्वियोलीज है बहुत पतली खाल की होनी चाहिए, बहुत पतली लेयर होनी चाहिए, तभी वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज आराम से हो पाएगा और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ब्लड ये जो आर्टरीज, वेन्स ये जो है इस तरीके से कैपिलरीज बनाती है, बहुत पतले पतले से ट्यूब्स इस तरीके से बन जाते हैं और जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ये बेटर हो पाता है। तो इस सब के चलते जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, डिफ्यूजन के चलते उसमें ऑक्सीजन घुलती है। ठीक है, तो ये बहुत सिस्टमैटिकली इस तरीके से चीजें बनी है कि वो पर्टिकुलर इतने पतली खाल की होनी चाहिए और इस टाइप की चीजें होनी चाहिए कि वो चीज वो फंक्शन कर पाए। तो एल्वियोलीज इस तरीके से कि रेड ब्लड सेल जैसे ब्लड आते हैं ब्लड से, तो डिफ्यूजन ऑक्सीजन जिसमें कम है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, ब्लड में जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, तो ये ऑक्सीजन एक्सचेंज इस तरीके से होता है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि हम जो सांस लेते हैं, तो एक सिंपल सा प्रोसेस देखिए कितने अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, कितने अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं और तब जाके चीजें पॉसिबल हो पाती। तो ये सेल्स के लेवल से हमने टिश्यूज के लेवल पे देखा कि ये जो स्किन की जो लेयर है ये भी एक तरह का टिश्यू ही है, जो नसें हैं ये भी एक तरह का टिश्यू ही है और ये सब मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। और ये डायफ्राम फिर रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है तो लंग्स का वॉल्यूम कम होता है तो फिर सांस बाहर जाती है। एक सिंपल सा प्रोसेस ब्रीदिंग के प्रोसेस पे हमने एक एग्जाम्पल लेना शुरू किया किस तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स बने हैं टिश्यूज से। और ये टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज, अब इसको पहले कि हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज में आए डिस्कस करना शुरू करते हैं। यही एनिमल टिश्यूज में जितना थोड़ा बहुत हमने अभी तक देखा है, तो एनिमल टिश्यूज हमारे बॉडीज हर जगह पे अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं। तो जैसे कि अगर एक तरफ से देखा जाए तो शुरुआत करते हैं ये हाथ के मसल्स के साथ। हमारे हाथ पैरों में जो मसल्स हैं ये मसल्स बहुत पावरफुल होने चाहिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहें, न जाने कितना भारी सामान उठाना पड़े, कितनी ताकत लगानी पड़े। तो ये जो मसल्स हैं, ये जो हाथ पैरों में होते हैं, ये मसल्स इस तरीके से बने हैं कि ये ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाए। कुछ
कुछ पर्टिकुलर टाइप के, ये मसल एक टिश्यू है और मसल भी अलग अलग तरह की है। तो पहले टाइप का तो ये मसल हो गया। मसल और कहाँ कहाँ पे? मसल हमारे दिलों में भी है। जो हमारे दिल का जो है ये भी तो मसल से बना है। लेकिन यहाँ पे जो मसल्स हैं ये ऐसी मसल्स होनी चाहिए, क्योंकि दिल कभी भी धड़कना रोक नहीं सकता है। आप अपने हाथ को ऊपर अगर किए रहे तो एक लेवल पे आके आपको इतना दर्द होने लगेगा कि आप नीचे करेंगे, लेकिन दिल कभी रुक नहीं सकता। तो दिल ऐसे मसल से बना होगा जो कभी भी थके नहीं और लगातार चलते रहे, और जिसमें वेव के फॉर्म में अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सके। कुछ मसल्स, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना जाता है आपके पेट में, इंटेस्टाइन्स में, तो कुछ मसल्स जैसे आपके इंटेस्टाइन्स वाले जो मसल्स हैं ये खुद ब खुद चलते रहते हैं, और पेरिस्टाल्सिस वाला मूवमेंट होता है। ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। ये कार्डियक मसल्स हो गए, ये वाले जो मसल्स हो गए इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ मसल सेल्स हो गए। मसल एक टिश्यू, एक पूरी की पूरी टिश्यू है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि जो आउटर कवरिंग है हमारे बॉडी और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग है। इसके बाद तो ये सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू था। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, तो ये मसल टिश्यू हो गया। तीन टाइप के, बेसिक तीन टाइप के मसल टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू अगर हम देखें तो ये हो गया जो स्किन हो गई, चारों तरफ के हमारे एक्सटीरियर एंड इंटरनल ऑर्गन्स। इसके बाद जो ये टिश्यूज हैं ये आपस में जुड़े रहे, सही कोऑर्डिनेशन हो सके, और ये जो लिवर इसी जगह पे होना चाहिए, पेट इसी जगह पे होना चाहिए। हम दौड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पेट यहाँ पे वहां चला गया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो चाहे हम दौड़े, चाहे गिरे, चाहे कुछ भी करें, हर चीज अपने जगह पे होनी चाहिए। तो जैसे होता है डब्बे में कई सारी चीजों की पैकिंग करी है, तो बीच में जैसे कई सारा भूसा डाल दिया जाता है, कुछ चूरा डाल दिया जाता है कि वो हिले, जब कागज डाल दिया जाता है कि जब वो हिले या फिर कुछ भी हो तो इंटैक्ट करे। पहली चीज तो ये है कि आपको चीजों को इंटैक्ट करना है, और दूसरी चीज आपको और 10 तरह के काम है। आपको एक लिविंग बॉडी बनानी है तो उसमें इम्यूनिटी भी होनी चाहिए और ये सब चीजें होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में। अब जैसे हमारे बॉडी स्ट्रेट रह सके, स्टिफ रह सके, तो हड्डियां होनी जरूरी है, मसल्स भी होने जरूरी है, लेकिन हड्डियों और मसल्स को जोड़ेगा कौन? कुछ तो जोड़ होना चाहिए। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज, ये थर्ड टाइप ऑफ। एंड फोर्थ टाइप ऑफ हो जाता है नर्वस टिश्यू, कि हमें कहीं पे भी अगर गर्मी लगी तो हम झट से अपना हाथ हटा लेते हैं, करंट लगा हाथ हटा लेते हैं। कोई हमें जंगली जानवर अचानक से दिखा, अचानक से हम बिल्कुल उस वाले मूड में आ जाते हैं, भागो। और भले कितनी नींद आ रही हो, भले चाहे कितने थके, अचानक से ताकत आ जाती है। कैसे? यही नर्वस टिश्यूज, कि हमें कोई भी चीज मैसेज मिल जाता है कि हाँ हमारे हाथ में कोई करंट लगा, एक सिग्नल चले जाता है ब्रेन में, यहाँ पे करंट लगा, ब्रेन झट से रिफ्लेक्स हो जाता है कि हाथ हटता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यूज ये नर्व से पूरा हमारे पूरे शरीर में ऐसी नसें हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हुए 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। ये टाइप ऑफ टिश्यूज भी बने हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ बॉडी सेल्स हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप ऑफ सेल है जिनका जैसा काम। तो जैसे रेड ब्लड सेल है, इनका काम है गैस एक्सचेंज। तो इसमें सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से बायकॉन्केव है कि दोनों तरफ अंदर की तरफ है, दोनों साइड से, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कैरी कर पाए। तो इस वजह से इनमें रीजनरेटिव पावर बहुत ज्यादा नहीं होती है, खुद के बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं करते, सिर्फ ऑक्सीजन एक्सचेंज पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि इनका काम है इम्यूनिटी बनाना, डिजीजेस को मारना, तो इनका इररेगुलरली शेप्ड होते हैं। नर्व सेल्स ये है न्यूरॉन्स, जो कि हमारे सिग्नल मैसेजेस का काम करते हैं। स्टेम सेल्स, ये जो स्टेम सेल्स होते हैं कि बॉडी में कहीं पे भी कोई गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो ये स्टेम सेल्स हैं कि वो उसको, मतलब कह लीजिए कि अगर हमारे कार्डियक मसल्स कुछ दिक्कत आ जाए तो ये स्टेम सेल्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि कार्डियक मसल का एक सेल बना दे। ये स्टेम सेल कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, तो कहीं पे भी बॉडी में कोई दिक्कत हो तो ये स्टेम सेल्स उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को दोबारा से रीजनरेट करते हैं। तो और वक्त के साथ स्टेम सेल्स बॉडी में कम होते रहते हैं और इसी वजह से बुढ़ापा
इस चीज को कहते हैं बुढ़ापे के साथ साथ स्टेम सेल्स खत्म होते जाते हैं, बॉडी की ताकत और खत्म होते जाती है। एपिथेलियल सेल्स ये स्किन वाले सेल्स हैं, इन्हीं में जो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होना है, तो इन्हीं सेल्स में ऊपर ऐसे विलाय नाम के प्रोजेक्शंस हो गए, सरफेस एरिया बढ़ा है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये एपिथेलियल का ही फॉर्म है। बोन सेल्स इस तरीके के सेल से मिलके हड्डियां बनती हैं। ये है गैमीट सेल्स, स्पर्म एंड ओवम। पूरे बॉडी के सेल्स में ये वो सेल्स हैं जो कि लाइफ कंटेन करते हैं, एक्चुअल वाली लाइफ या रीजनरेटिव लाइफ। और ये दोनों सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स वाली बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा वैरायटी हो सके, वो पूरा तो अभी चैप्टर आएगा अभी डाइवर्सिटी वाले, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सेल्स हैं। ये फैट सेल्स हैं जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, मोशन का काम करते हैं, थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स हैं। ये मसल वाले सेल्स हैं, कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल। तो इनको हम सब डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडिया आपको अभी तक लग रहा होगा कितने अलग अलग टाइप ऑफ मसल हैं। तो हम फिर से इसी चीज को एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं। अपने हाथ को देखते हैं। हमारे हाथ की एक स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि वो कोई भी गंदगी, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी चीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आउटर सरफेस एंड इनर बॉडी को कम से कम डिस्टिंग्विश करता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल के बाद हम काम कर सकें, कुछ लोड उठा सकें, मसल टिश्यू। और ऑब्वियसली एपिथेलियल का काम अलग है तो इसका स्ट्रक्चर शेप अलग है, इसके सेल्स अलग है, इनका काम अलग है तो ये अलग फॉर्म है। और क्योंकि मसल टिश्यू है, ताकत बहुत ज्यादा चाहिए तो इनमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एपिथेलियल टिश्यू में ताकत की ऐसी बहुत जरूरत नहीं है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। नर्वस टिश्यू हमारे हाथ में ये सब नर्व्स हैं कि कोई भी डेंजर या कोई भी रिस्क ऐसा हुआ तो हम रिफ्लेक्स ले सकें। हम जैसे सोचते हैं हम अपने हाथ को उठाएं और अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे हिलाएं, तो ये कैसे हो रहा है? हमारा ब्रेन सिग्नल कर रहा है नर्व्स के जरिए कि इस तरीके से अपनी उंगलियों को हिलाना है। तो पूरे बॉडी में ही पूरा नर्वस सेल्स का एक पूरा नेटवर्क है। तो ये 3 तरह के टिश्यूज हो गए। चौथे तरह का टिश्यू हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स के बीच बीच में ऐसा हो जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक्ट एज पैडिंग और थोड़ा सा इम्यूनिटी वाला, बेसिकली पैडिंग के लिए। जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है। कार्टिलेज ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें भी, और यहाँ तो कमी की है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स भी आते हैं कि हमारी हड्डियों को जो जोड़ते हैं। अब ये मसल है, ये मसल जाके इस हड्डी से लगी हुई है। तो एक पर्टिकुलर टाइप तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहेंगे टेंडन, कि वो हड्डी को मसल से जोड़ती है और उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ एक होनी चाहिए। तो वो थोड़े अलग टाइप ऑफ सेल की बनी होगी। तो वो सब बना होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज के फॉर्म्स हैं लिगामेंट्स, टेंडन्स, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और जैसे जैसे सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, सबके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, किसी में न्यूक्लियस कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, सब वेरिएशंस हैं। ये हम जैसे जैसे हम आगे चैप्टर बढ़ाते हैं डिस्कस करते रहेंगे। तो एनिमल टिश्यूज ये जैसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हम जैसे ओवरव्यू के सेंस में लेते हैं। तो एनिमल टिश्यूज क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलके फिर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स। ये तो खैर अब ये दूसरी तरफ गए, इधर की तरफ आते हैं। एनिमल टिश्यूज इंक्लूड क्या क्या? एनिमल टिश्यूज में मसल सेल, मसल टिश्यू होता है। मसल टिश्यू 3 तरह का हो सकता है। कार्डियक जो दिल का है, स्केलेटल हमारे बॉडी की ये मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंटरी। तीसरा है स्मूथ जो कि इंटेस्टाइन्स, आइरिस ऑफ द आई, मतलब ये जो इनवॉलेंटरी जो मसल्स हैं।
कार्डियक भी इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं, स्मूथ भी इनवॉलेंट्री है हमारे कंट्रोल में नहीं। तो एनिमल टिश्यूज में और क्या क्या आते हैं, एपिथेलियल आते हैं, कनेक्टिव आते हैं। कनेक्टिव क्या क्या हो सकता है, बोन हो सकता है, बोन में क्या क्या होती है, ये इसके बोन के सेल्स। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, इलास्टिक, एडिपोज, कार्टिलेज, ब्लड। कनेक्टिव टिश्यूज में जो इंट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की जरूरत क्या है। एपिथेलियल ये स्किन वाले हैं, स्किन के जो सेल्स हैं ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। तो ये भी ग्लैंड्स जो हैं ये भी एक तरीके के एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं। जितने भी सिक्रीशन वाले ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स भी दो तरह के, एंडोक्रीन जो सीधे ब्लड में मिलते हैं, एक्सोक्राइन जिनके प्रॉपर डक्ट्स। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है और जब हम आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो ये चीजें और फिर थोड़ा सा क्लियर होंगी माइंड मैप्स बनाने के लिए। और ये जो हम सिस्टम देखते हैं कि किस तरीके से इंसानों का ये पूरी बॉडी का सिस्टम है, हमारा इंसानों की बॉडी कोई अलग नहीं बनाई है भगवान ने, उसी नेचर का हिस्सा है, उसी लाइफ का हिस्सा है। और ये चीजें हमें स्टडी करके दिखाई दे जाती हैं कि अगर हम मेढक को भी स्टडी करें तो एग्जैक्टली उसी तरीके से बना है जैसे हमारी बॉडीज बनी। तो बस वही चीज है कि जैसा अडेप्टेशन है, एवोल्यूशन जिस चीज को कहा गया, अडेप्टेशन है लेकिन बेसिक चीजें वही हैं। तो अगर हम मेढक को देखना शुरू करें तो एक तरफ से जो इसके ये पैरों के हाथों के जो मसल्स हैं जो कि इसके अपने कंट्रोल में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइप्स हैं और बंडल्स के फॉर्म में है। जो इसके इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, इनमें स्ट्राइप्स नहीं है इस वजह से इसे स्मूथ कहते हैं। और इसमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वगैरह ये सब अभी आगे हम दिखाएं। इसका भी स्किन में, स्किन की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, कॉलमनर एपिलियल जहां एपिथेलियल जो कि स्टमक में किस तरीके से होंगे, दिल जो इसका है, दिल के जो मसल टिश्यू है एग्जैक्टली वैसा है जैसे इंसानों का है। ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू इसका हो गया, नर्वस टिश्यू वैसे ही न्यूरॉन्स है, वही एक्सॉन, वही डेंड्राइट्स, वही सब चीजें, वही स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स। बस वो इतने इंटरकनेक्टेड और अभी उस लेवल पे अभी हुआ नहीं है कि वो इतना इमेजिनेशन कर पाए। बोन टिश्यूज, एपिथेलियल, एपिडर्मिस के अंदर ही जितने सारे लेयर्स हैं ये सब हम आगे देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो है एरोलर, बिल्कुल उसी शेप उसी स्ट्रक्चर, और इसके भी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं एग्जैक्टली वैसा ही सब कुछ है। हम अपने किसी एक ऑर्गन में भी देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप ऑफ चीजें, जैसे कि स्टमक बना है ऐसे सेल्स का, स्टमक में हमें सोचना नहीं पड़ता कि पेट खाना पचाओ, वो खुद ब खुद करता रहेगा, खुद ब खुद बड़ा होगा छोटा होगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये बना है स्मूथ मसल से, सिंगल न्यूक्लियस, नो स्ट्राइप्स, और इसमें भी ये बीच बीच में जुड़ा है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, ये जितने भी फाइबर्स हैं, ठीक है, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से ही जुड़े हैं। नर्व्स के टिश्यूज भी इसी में बीच बीच में है, क्योंकि नर्व्स पूरे बॉडी में है कि कहां से सिग्नल आए, कहां से क्या जाए, कहां पे क्या गड़बड़ है। ब्लड के वेसल्स इसमें मौजूद है, तो ब्लड का भी आपको इसमें दिखेगा। स्किन किस टाइप की है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है। तो एक जो स्किन है कि स्किन यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियल है, कॉलमनर एपिथेलियल उसको स्ट्रेंथ भी दे रहा है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस से थोड़ा सा एक तरीके से वो म्यूकस इसको बचाएगा भी, और किस तरीके से ये कॉलम की शेप में। ये यहाँ पे स्किन इतनी पतली नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन नहीं होना है। तो एल्वियोली की स्किन अलग टाइप की है, स्टमक की स्किन अलग टाइप की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्गन्स में देख सकते हैं। तो हमारे बॉडी के ही ऑर्गन्स, दो अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टाइप की स्किन, और ग्रुप ऑफ सेल्स मिल के बनाते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स मिल के बने ऐसे टिश्यूज से, कुछ मसल वाले हैं, कुछ कनेक्शन वाले हैं,
कुछ उसका स्किन वाले हैं, बीच में नर्व भी है, और ये कलेक्टिवली ये सब मिलके एक ऑर्गन बन रहा है। तो मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। अब इनको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मसल टिश्यूज के साथ, इन चारों को। तो मसल टिश्यूज, इन पे आते हैं यहां।